हेलो बच्चों, हमने उदासीनीकरण क्रिया में पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। हमने पढ़ा कि जल का आयनन हमेशा H+ और OH- आयन के रूप में होता है। कोई अम्ल कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, कोई क्षार कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, ये उस अम्ल या क्षार में उपस्थित H+ और OH- आयन की उपस्थिति के आधार पर बताया जा सकता है। तो किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को पहचानने के लिए 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया। 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया, स्केल विकसित किया। इसी को कहा जाता है पीएच पैमाना। ये कहलाता है पीएच पैमाना। इस पैमाने के आधार पर किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। उसके मान के आधार पर बताया जाता है कि वो विलयन अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है, और वह मान कहलाता है पीएच मान। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रकट करता है। पीएच में पी का तात्पर्य शक्ति से है और एच का तात्पर्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया, पीएच स्केल किसने बनाया। तो 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। इसके अलावा पीएच में पी का तात्पर्य किससे है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो P = शक्ति, अर्थात उसका तात्पर्य पोटेंज से है। किसी पीएच पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है। अर्थात उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो उदासीन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय होता है। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाते हैं। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो विलयन कहलाते हैं क्षारीय। वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन, 7 से कम वाले, 7 से कुछ कम वाले जो रहते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक वाले क्षारीय कहलाते हैं। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो होगा उदासीन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जल ना तो अम्ल में आता है ना तो क्षार में, इसीलिए पीने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जिन विलयन का पीएच मान 7 से कुछ कम और 3 तक होता है ऐसे विलयन दुर्बल अम्लीय होते हैं। ऐसे विलयन होते हैं दुर्बल अम्लीय। जिन विलयन का पीएच मान 7 से कुछ कम से 3 तक होता है वो होते हैं दुर्बल अम्लीय। इसी प्रकार जिन विलयन का पीएच मान 3 से 0 तक होता है वो विलयन होते हैं प्रबल अम्लीय। अर्थात 7 से जितना ज्यादा पीएच मान कम होते जाएगा विलयन उतना ही ज्यादा प्रबल होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि जिस विलयन का पीएच मान 0 होगा वो विलयन उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 7 से कुछ ज्यादा से लेकर जिन विलयन का पीएच मान 11 होता है वो विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। वो विलयन होता है दुर्बल क्षारीय। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 11 से 14 तक होता है वो विलयन होता है प्रबल क्षारीय।
वो विलयन होता है प्रबल क्षारीय। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पीएच स्केल में या पीएच पैमाने पर जितना ज्यादा विलयन का मान बढ़ता जाएगा, विलयन उतना ही ज्यादा प्रबल क्षारीय होता जाएगा, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा कम होते जाएगा वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होता जाएगा। हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के आंशिक आयनन से वह H+ तथा OH- आयनों में बंट जाता है। शुद्ध जल में H+ आयन की सांद्रता अगर हम देखें तो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। उसी प्रकार OH- आयन की सांद्रता भी 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर के रूप में होती है। अर्थात जल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ होता है और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। इस प्रकार चूंकि जल में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बराबर होते हैं, अतः जल उदासीन होता है। सभी प्रकार के विलयन में H+ और OH- आयन दोनों ही उपस्थित होते हैं। किसी विलयन में H+ आयन अधिक होता है और किसी विलयन में OH- आयन अधिक होता है। उसी के आधार पर विलयन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिन विलयनों में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, जिन विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है वो विलयन अम्लीय होते हैं। अर्थात जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक और उसकी अपेक्षा OH- आयन की सांद्रता कम होगी, तो ऐसा विलयन कहलाता है अम्लीय विलयन। ठीक अगर हम इसी प्रकार क्षारीय विलयन के लिए देखें तो क्षारीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होगी, जबकि उसकी अपेक्षा OH- आयन की सांद्रता अधिक होगी। ऐसा विलयन कहलाता है क्षारीय विलयन। हम देख सकते हैं कि क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम जबकि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है। इस प्रकार वह विलयन क्षारीय विलयन होता है। अगर हम उदासीन विलयन की बात करें, जैसे कि हमने पानी में देखा, जल में देखा, हम देख सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता के, ऐसा विलयन कहलाता है उदासीन विलयन। ऐसा विलयन होता है उदासीन विलयन। तो हम देख सकते हैं कि विलयन चाहे अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, सभी प्रकार के विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता दोनों होती है। डिपेंड करता है कि किस विलयन में किसकी सांद्रता अधिक है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है तो वह विलयन अम्लीय होगा। इसी प्रकार यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। तथा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर हो तो वो विलयन उदासीन विलयन होता है। जैसा कि हमने देखा, जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की सांद्रता बराबर होती है। तो इस प्रकार हम किसी विलयन की प्रकृति को
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता के आधार पर पहचान सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में व्युत्क्रम संबंध होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि किसी विलयन में अधिक होगी तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। इसी आधार पर हम पढ़ते हैं पीएच मान के साथ किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, आगे हम देखते हैं। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता में व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात उल्टा संबंध। जैसे जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है उस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती है। उसी प्रकार जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी उस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है। हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है, 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर पीएच मान विलयन क्षारीय होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा कम होते जाएगा वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, अर्थात 7 से जितना हम आगे इधर बढ़ते जाएंगे, कम करते जाएंगे, जो अम्लता है वो बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल क्षारीय होगा। जैसे जिस विलयन का पीएच मान 14 होगा वो विलयन क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा। हम जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ते जाएंगे क्षारीयता का हमको बढ़ता क्रम प्राप्त होगा। ये जो सारणी है वो पीएच मान, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल सांद्रता में संबंध को बता रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया गया है। ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि किसी विलयन में, अम्लीय या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो विलयन की हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। हम सारणी को समझते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर दी गई है 10⁻0 मोल प्रति लीटर, इसको ऐसा ही बोला जाएगा 10⁻0 मोल प्रति लीटर। तो 10⁻0 मोल प्रति लीटर। हाइड्रोक्सिल आयन हम देखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। हम जानते हैं कि 10⁻0 जो है वो अधिक होगा 10⁻14 से। हम जानते हैं कि 0 बड़ा होगा ऋण 14 से, हमने संख्या रेखा भी पढ़ा हुआ है। तो हम बताएंगे कि 10⁻0 क्या होगी, अधिक होगी, अर्थात इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। जबकि अगर हम देखें 10⁻14 तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि 10⁻0 अधिक होगा 10⁻14 से। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे 10⁻1 और 10⁻13 की तुलना करेंगे तो ऋण 1 अधिक होगा 10⁻13 की अपेक्षा, 10⁻1 अधिक होगा और कम होगा क्या, 10⁻13। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक मिली और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम मिली। और ये विलयन क्या है जी, हम देख सकते हैं कि ये इसका पीएच मान 0 है, इसका पीएच मान 1 है और ये क्या है, अम्लीय है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होगी वो विलयन अम्लीय होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10⁻2 और 10⁻12 की तुलना करें तो 10⁻2 अधिक होगा और 10⁻12 उसकी अपेक्षा कम होगा। उसी प्रकार हम 10⁻3 और 10⁻11 की तुलना करेंगे तो 10⁻3 जो है वो अधिक होगा किसकी अपेक्षा, 10⁻11 की अपेक्षा अधिक होगा और 10⁻11 कम होगा। उसी प्रकार 10⁻4 और ऋण 10 की तुलना करें तो ऋण 4 हमको अधिक मिलेगा और ऋण 10 क्या होता है, की अपेक्षा छोटा होता है या कम होता है। उसी प्रकार 10⁻5 और 10⁻9 की तुलना करें तो 10⁻5 10⁻9 की अपेक्षा बड़ा होगा या अधिक होगा हम बोल सकते हैं, और 10⁻9 उसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10⁻6 और 10⁻8। 10⁻6 अधिक होगा 10⁻8 की अपेक्षा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अधिक और यहाँ पर लिखेंगे हम कम। इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं कि 10⁻7 है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त कर रही है और 10⁻7 मोल प्रति लीटर यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को व्यक्त कर रही है। मैंने बताया था कि जो जल है, जो पानी है वो एक उदासीन विलयन है, अर्थात उसमें जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता और
हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों ही बराबर होती है। तो हम देख सकते हैं कि 10 की घात ऋण 7 यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और 10 की घात ऋण 7 फिर से हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अर्थात जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों बराबर होती है, इसलिए वो उदासीन होता है। तो ऐसे सारे विलयन जो कि उदासीन होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। जिस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी 10 की घात ऋण 7 मोल प्रति लीटर होगी, उस विलयन का पीएच मान 7 होगा और वो विलयन होगा उदासीन। अब हम इधर आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि हमको क्या मिला। हमने देखा कि यहाँ तक सब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी है? अधिक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की बात करें तो वो सभी विलयनों में कम है। और हम देखते हैं कि हमको कहाँ तक प्राप्त हुआ, हमको पीएच मान 6 तक प्राप्त हुआ। अर्थात ये बात अब साबित होती है या हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिन विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती है। ये व्युत्क्रम संबंध हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 10 की घात ऋण 8 और 10 की घात ऋण 6 में कौन बड़ा होगा। हम जानते हैं कि यदि जो संख्या है वो ऋणात्मक हो और छोटी हो तो बड़ी ऋणात्मक संख्या से वो अधिक होती है। जैसे 10 की घात ऋण 8, अब यहाँ पर फिर से व्युत्क्रम संबंध आएगा। 10 की घात ऋण 8 कम होता है 10 की घात ऋण 6 से। हम जानते हैं कि यहाँ पर 10 की घात ऋण 6 अधिक होगा। इस प्रकार अगर हम आगे बढ़े और देखें तो 10 की घात ऋण 9 और ऋण 5 की तुलना करें तो जो 10 की घात ऋण 9 है वो कैसा होगा? कम होगा। और 10 की घात ऋण 5 क्या होगा? अधिक होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े और तो ऋण 10 और ऋण 4 की तुलना करें तो ऋण 4 ऋण 10 की अपेक्षा कम होगा और ऋण 4 क्या होगा? अधिक होगा, है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें 10 की घात ऋण 11 और 10 की घात ऋण 3 तो 10 की घात ऋण 11 कम होगा और 10 की घात ऋण 3 क्या होगा? अधिक होगा, है ना। इसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 10 की घात ऋण 12 को हम देखें तो 10 की घात ऋण 12 10 की घात ऋण 2 से कम होगा और 10 की घात ऋण 2 अधिक होगा। ये सब क्या व्यक्त हो रहा है? हमने भी बताया कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त कर रहा है, जबकि नीचे वाला जो कॉलम है वो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। नीचे वाली जो रो है वो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता को व्यक्त कर रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 की घात ऋण 13 और 10 की घात ऋण 1, तो हम देखेंगे ऋण 13 जो होगा वो छोटा होगा या कम होगा, जबकि ऋण 1 उसकी अपेक्षा क्या होगा? उसकी अपेक्षा वो अधिक होगा। इसके अलावा अगर हम लास्ट वाला देखें तो ऋण 14 और 10 की घात 0 की तुलना करें तो 10 की घात 0 अधिक होगा और इसकी अपेक्षा 10 की घात ऋण 14 उससे क्या होगा? कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, जबकि उसकी अपेक्षा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक हो वो क्षारीय होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 की घात ऋण 8 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और 10 की घात ऋण 6 हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक है। उस विलयन का पीएच मान 8 है, क्योंकि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। वैसे हम देखते हैं 7 से जितने ज़्यादा पीएच मान आगे बढ़ते जा रहे हैं उन सब में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको कम मिल रही है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक मिल रही है। तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक हो तो वो विलयन क्षारीय होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता में व्युत्क्रम संबंध होता है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।